Hello friends, myself Nanalal Pargi, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Vasi. This time I am in the class, we have launched a special YouTube channel. This YouTube channel is My Smart School. हम इसी चैनल और YouTube चैनल के माध्यम से हमारे स्कूल के संस्था प्रधान के निर्देशन में और हमारे स्कूल की जो टेक्निकल टीम है उसके साथ में मिल करके हम लोग एक नया इनोवेशन करने जा रहे हैं। और इस बार हमने 1 जुलाई से ही हमने ऐसा कुछ करने का सोच लिया है और उसमें सोचा ही नहीं है बल्कि हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट भी कर लिया है। 2 वीडियोस हमारे स्कूल के टीचर्स के द्वारा कल ही YouTube चैनल पे आ चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग भी आज भी उसी क्रम में हम शुरू है। क्योंकि मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ और मैं एक बेसिक नॉलेज की तरफ आगे बढ़ने जा रहा हूँ। जो टॉपिक्स है वो काफ़ी बड़ा है और उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं बेसिक नॉलेज की ओर आप सबका ध्यान खींचना चाहूँगा। बिकॉज फंडामेंटल नॉलेज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर मैं टॉक करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है आवृत्तिबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। यू नो, आप सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि प्लांट किंगडम, पादप जगत का सबसे एडवांस या सबसे विकसित जो पादप वर्ग है वह है आवृत्तिबीजी, जिसे हम अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। और उसके शाब्दिक अर्थ पे जाए तो सबसे विकसित वर्ग है। और आवृत्तिबीजी का मतलब होता है ऐसे पादप जिनके बीज है वह किसी कवर में है, यानी फल के अंदर है, खुले में नहीं है। ऐसा वर्ग है, उसके अंदर जनन किस प्रकार से होता है और उसमें जनन के अलग अलग प्रकार है। वैसे तो एक अलैंगिक जनन होता है, दूसरा लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड पार्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट दिस टाइम आई एम डिस्कसिंग अबाउट ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के बारे में। और यू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, बट very important part of this plant for the sexual reproduction is a flower. And basically I want to discuss on this topic. This is a very simple topic. You know, you have read as before in other classes in 9th and 10th, but because I start about this topic first and fundamentally I want to talk about this topic. This topic is a sexual part of the plant. That part is a flower. वैसे इसको हिंदी की भाषा में और बायोलॉजी की भाषा में पुष्प कहते हैं और अंग्रेजी में इसे फ्लावर कहते हैं। आप लोग सामान्य भाषा में इसे फूल भी कहते हैं। दिस टाइम फ्लावर इज ए सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। बेसिकली इसकी जो सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन है, जो अक्सर मैं स्टूडेंट के सामने शेयर करता हूँ, स्टूडेंट के सामने अक्सर मैं उस एक फिक्स लाइन है उसको मैं अक्सर बच्चों के मुंह के ऊपर बिल्कुल ही याद करवाने की कोशिश करता हूँ। हर बच्चे के मुंह के ऊपर वो लाइन हो, तो वो लाइन है फ्लावर की। एक अच्छी सी डेफिनेशन है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट ऑफ प्लांट। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं पुष्प, हिंदी में लिखता हूं पुष्प पादप का रूपांतरित परह है। That is a simple definition of the flower. Again I repeat, flower is a modified shoot of plant. So
flower is a modified shoot of plant. This is a very simple line, or this line should be very assessing to each and every student to learn this line. Flower is a modified shoot of plants. Now, अगर हम लोग बात कर रहे हैं जनन की, तो सिंपल हमें इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए कि जनन मीन्स क्या होता है। जनन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन मीन्स होता है किस प्रकार से संतति को आगे बढ़ाया जाए। संतति को बढ़ाने का जो प्रोसीजर है वही जनन है। और यहाँ पर जिसकी संतति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं हम एक प्लांट्स की, और प्लांट्स में भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप है जिसका नाम है आवृत्ति बीजी, अ मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ द प्लांट, एंजियोस्पर्म ग्रुप। सबसे विकसित वर्ग है एंजियोस्पर्म। उसके प्लांट के अंदर नए प्लांट कैसे बनते हैं, हाउ टू जनरेट, हाउ टू रिप्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। और उसका बेसिक जो पार्ट है उसको बनाने वाला, उस जनन में पार्टिसिपेट करने वाला पूरे प्लांट्स का जो मुख्य पार्ट है दैट इज ए फ्लावर। जो जनन में भाग लेने वाला मेन पार्ट है दैट इज ए फ्लावर। सो वी शुड नो, वी शुड टॉक अबाउट दिस फ्लावर। पुष्प एक सेक्सुअल पार्ट है, लैंगिक भाग है। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि पुष्प के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। क्यों ना इतना इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फ्लावर, पुष्प, जो कि प्लांट्स की आगे संतति को आगे बढ़ाता है, तो क्यों ना उस फ्लावर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग जाने। इट इज वेरी कंपल्सरी, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। सो वी स्टार्ट। Flower have, first of all, I draw a structure, और जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका है और उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम याद करने का जो तरीका है, मेरा अपना तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इसको हटा रहा हूं। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले स्ट्रक्चर की एक लाइन भी अगर खींची जाती है, उस लाइन का सबसे पहले नेमिंग करना चाहिए। अगर आप राउंड्स बनाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, स्टार्ट देते हो, उसी समय उसका नेमिंग कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जैसे स्ट्रक्चर आप उसका अगला बनाएंगे वैसे इसका नेमिंग कर लीजिए। आपको ये डायग्राम इजीली याद हो जाएगा। और यू शुड फॉलो माई आइडिया। आई रिक्वेस्ट यू दैट फ्लावर का एक आउटलाइन डायग्राम आई विल ड्रॉ हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट जो पुष्प होता है वह प्लांट के जिस पार्ट से लगा हुआ होता है, वो जो डंठल होता है, उस डंठल को हम पुष्पवृंत कहते हैं, पेडिसल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ दिस पेडिसल। दिस इज ए, you also make this structure and write here what is the name of this part, the first part of this flower. What name? Pushpavrant, pedicel. I use two language here. I am trying to learn you two language. It is very important for the science student, because for future you have very necessary this language. So I am using two type of word here. I write here this stalk, this dental name is a pushpavrant, and in English name is a pedicel. Okay, so and this, और इस पुष्पवृंत का ऊपर वाला भाग जो फूला हुआ होता है, this part you draw this part, a swelling part of the pedicel, upper part, that is a pushpasan. And what is the name of this in English? Thalamus. Thalamus. So first part of the flower, that is the pushpavrant pedicel,
and the second part is the pushpasan, that is the thalamus, and 4 main walls, 4 मुख्य चक्र जो इस पुष्पासन, you know that what is the meaning of this पुष्पासन? पुष्पासन जिस पे पुष्प आसन लिए होता है, जिसके ऊपर पुष्प के सारे मुख्य चक्र बैठे होते हैं, that is a thalamus, that is a पुष्पासन. So this is very important part. और इस पुष्पासन के ऊपर पुष्प के 4 मुख्य चक्र, 4 मुख्य भाग बैठे हुए रहते हैं, इसके ऊपर स्थित होते हैं. दे आर लोकेटेड हियर ऑन दिस थैलेमस. सो व्हाट इज द 4 मेन walls, 4 main parts of the flower? You know that. First part, that is a Bahidal Punj. English name of this part is a calyx. Second part, that is a Dal Punj, corolla. Third part, pumang, androecium. That name is androecium. Fourth part of this flower is a जायांग, gynoecium. So I repeat it just again, that main part of this flower, first of all is a calyx, second is corolla, third is androecium, and fourth part is a gynoecium. And I am telling you that in this 4 part, which part is a very compulsory for the reproduction and which part is a supported part of this flower. I am telling you that these 2 parts, calyx and corolla, is a supported part of this flower. For this reproductive parts, इसे हम लोग कहते हैं सहायक चक्र. बाह्यदल पुंज और दल पुंज दोनों ही पुष्प के सहायक चक्र हैं. सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है वो है पुमंग और जायांग. ये दोनों ही पुष्प के लैंगिक भाग हैं. So we have drawn here first part pedicel, second part pushpasan, third main part, and first wall I draw here Bahidal Punj. This part is a Bahaya Dal. यहां पर मैं एक स्पेशल चीज फिर से कहना चाहूंगा. यहां पर मैंने लिखा है बाह्यदल पुंज. फर्स्ट चक्र है पादप के पुष्प के 4 चक्र होते हैं, उसके अंदर से पहला जो चक्र है वह है बाह्यदल पुंज. बाह्यदल पुंज के शब्द के अर्थ से आप समझ सकते हो कि बाह्य का मतलब है एक्सटर्नल, सबसे बाहर वाला. बाह्य दल, दल का मतलब है पंखुड़ी से मतलब है. पुंज मिस अ ग्रुप, एक समूह. तो बाहर वाले पंखुड़ियों का समूह बाह्यदल पुंज कहलाता है. सो बाह्यदल पुंज इट इज नॉट एन इंडिविजुअल पार्ट नेम. It is a name of group of sepals. बाह्यदल पुंज का जो एक यूनिट है उसे हम लोग कहते हैं बाह्यदल, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है. सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दिस फ्लावर, दैट इज ए सेपल. बाह्यदल एक सहायक चक्र है. मैं इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में अगर बताऊं कि ये ग्रीन कलर में आता है. यू नो व्हाई दिस सेपल इज इन ग्रीन कलर?
What is the name of this green color? Do you know? Yes, that is a chlorophyll. Due to the presence of chlorophyll, this sapal is in green color. So what is the main function of these sepals? Simple. Because of the presence of the chlorophyll, its main work is a photosynthesis, भोजन का बनाना. इसके दूसरा काम होता है इसका सिक्योरिटी का काम होता है. बाकी वाले भाग है उसका सिक्योरिटी करना, सुरक्षा करना. दूसरा पार्ट है इसमें सेकंड चक्र है जो बाह्यदल पुंज के अंदर का चक्र होता है जिसे कहते हैं दल पुंज. और यहाँ पर भी सिंपल सी बात है कि दल पुंज लिखा है. यहाँ पर दल पुंज का मतलब वही दलों का समूह. तो एक भाग का नाम क्या हो जाएगा? दल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेटल्स. और यहाँ पर मैं पेटल्स अगर मैं डेवलप करूँ इस तरह से, तो इस तरह से डेवलप हो जाएंगे. तो इसका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग दल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग पेटल. Each individual part of this corolla is known as a petal और ए दल. और इसके साथ में यह बताना चाहूँगा कि जो सेकंड पार्ट जो दल होता है, फ्लावर का मेन अट्रैक्टिव पार्ट होता है. प्लांट का अट्रैक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर, पुष्प. इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज ए फ्लावर. दिस पार्ट टेकन पार्ट इन द रिप्रोडक्शंस. सो फ्लावर भी अट्रैक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सबसे सुंदर और रंगीले जो पंखुड़ियाँ होती है वह है दल. एंड थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ए पुमंग. पुमंग, आई ड्रॉ हियर पुमंग. You will also draw with me. पुमंग, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं. पुमंग पुष्प का नर भाग होता है. दैट इज ए मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. एक नर जननांग है. पुमंग है वह भी कोई इंडिविजुअली पार्ट्स नहीं है. पुमंग की जो इकाई है उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेमन कहते हैं. स्टेमन एंड स्टेमन पुंकेसर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. 3 भागों में डिवाइडेड होता है. एक जो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें ये जो लंबा फिलामेंट्स है, लंबा तंतु है, उसे हम लोग पू तंतु कहते हैं. सबसे ऊपर वाला भाग जो स्वेलिंग पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है, उसे हम लोग पराग कोश कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एंथर कहते हैं. पू तंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं. एंड और दोनों ही यहाँ पर ये जो पराग कोश होता है वहाँ इस तरह से पालियों में बना होता है. 2 पालियों से बना हुआ. दोनों पालियों को जोड़ने वाला एक टिश्यू होता है जिसे हम लोग योजी कहते हैं. इट इज एन कनेक्टिव टिश्यूज विच कनेक्ट टू द 2 lobes of the anther. Okay, so this puncture is divided in 3 parts: parag kosh, putantu, and yoji, that is a stamen. Third and foremost innermost circle of this flower, that is a gynoecium, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जायान. और जायांग इज ए फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. मादा भाग है पुष्प का और वो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है. ये इस तरह से बनाया जा सकता है. बीचों बीच में ये थैलेमस होता है, उसी के ऊपर रहता है. यहां पर सबसे नीचे वाला भाग जो गोल दिखाई दे रहा है, इस नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं अन्नाशय. और इसके बीच वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं वृत्तिका, जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं.
अंडाशय जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। सो मेन टू पार्ट ऑफ दिस गाइनोसियम और द जायांग, फर्स्ट लोअरेस्ट swelling part that is a ovary, second tube like structure part that is in style, and topmost part of this female part that is a stigma, जिसे हम लोग वृत्तिकाग्र कहते हैं। So this is an outline structure of this flower. हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि पुष्प का एक आधारभूत चित्र है वो अच्छे से इसको याद हो, तभी जाकर के हम एंजियोस्पर्म के जो रिप्रोडक्शन का जो अगला टॉपिक है वो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसलिए हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा सा डायग्राम इस बिल्कुल मुख्ज़बान होना चाहिए, अपने माइंड के अंदर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग अगला टॉपिक पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम इस स्कूल के जो हमारी टीम है, अग्रेसिव टीम, उन्होंने यूट्यूब चैनल पे माई स्मार्ट स्कूल नामक यूट्यूब चैनल चलाया है, जिसके ऊपर हमारे स्कूल की सारी टीम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। डेली काफ़ी सारे वीडियोस बना करके हम लोग अपलोड करेंगे, और उस वीडियोस को और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।